हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th का है क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना है कि इसका डिवाइजर क्या है ना। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करते हैं ना, तो सबसे पहले हम लोग डिवाइजर को देखते हैं कि डिवाइजर क्या है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 9m 9m 9m, हर जगह 9m 9m, इसका मतलब 9 यहाँ पे डिवाइजर है। क्योंकि यूक्लिड डिवीजन लेमा में हम लोग ये जानते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। तो जो b होता है वो डिवाइजर होता है। यहाँ पे कुछ उसी टाइप में दिया हुआ है 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, 9m प्लस समथिंग, इस तरह की चीज में लिखा हुआ है। इसका मतलब 9 यहाँ पे क्या हो गया, डिवाइजर हो गया। अब अगर हम लोग इस क्वेश्चन को 9 अगर डिवाइजर मानते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो रिमाइंडर होगा 0 से लेकर के 8 तक जाएगा, 0 से लेके 8 तक जाएगा, और उसको फिर क्यूब करना है सभी को। इसका मतलब कितना लंबा काम होगा, है ना। आपकी मर्जी चाहे तो कर सकते हैं, वैसे भी कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो पूरा 8 के 8 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस चालाकी इसमें है कि हम लोग 9 को डिवाइजर ना मान के अगर हम लोग कुछ और डिवाइजर मान लें, तो हम जानते हैं कि 9 जिस नंबर को डिवाइड करता है 100% उस नंबर को 3 भी डिवाइड करेगा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो ये तो पता चल गया कि हम अगर 9 को डिवाइजर मानते हैं तो काम ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या मान लें, यहाँ पे 3 को डिवाइजर मान लेंगे। इससे फायदा क्या होगा कि हमारा जो रिमाइंडर है 0, 1 और 2 तक जाएगा, और उसको फिर 3 बार में हम लोग क्यूब कर लेंगे। वो मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग जो है स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ देखते हैं, लिखेंगे कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, अब चूंकि 9 मुझे डिवाइजर पता चल चुका है, तो आगे यहां लिखेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। चूंकि तो b की जगह यहाँ पे क्या है, 9 है। लेकिन हमने अभी पहले ही जैसे कहा कि 9 हम लोग नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 3 लेंगे। तो 3q प्लस आर। आप सोच रहे हो कि क्वेश्चन में तो m है, अब q कैसे ले रहे हैं। लेकिन चूंकि मुझे वो प्रूफ करना है, क्यूब करने के बाद वो रिजल्ट आने वाला है। अब इससे पहले जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हम लोग क्यू लेके ही बना रहे थे ना, जिसमें कहीं पे स्क्वायर नहीं करना था, कहीं पे कोई क्यूब नहीं करना था। तो हम लोग जो है वो क्यू लेके ही डायरेक्ट बना रहे थे। तो चूंकि वो उसमें कोई स्क्वायर क्यूब वगैरह नहीं करना था, मतलब जब किसी इंटीजर्स को हम लोग स्क्वायर करेंगे तो एक नया इंटीजर आएगा ना। तो नया इंटीजर आने से पहले वो इंटीजर क्या है, वो इंटीजर हमने क्यू और आर माना है। यहाँ पे जब स्क्वायर करने पे या क्यूब करने पे जो आएगा तो फिर उसका एम मान लिया जाएगा। ठीक है, ये इसका प्रोसेस होता है। कंफ्यूजन नहीं होना आपको। आप सोचेंगे कि अरे एम था, इससे पहले वाला क्वेश्चन जो हम लोग बनाते हैं उसमें तो हम लोग डायरेक्ट क्यू लेके ही बना रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। यहाँ पे हमने क्या किया भाई कि हमने क्यू और आर लिया है। लेकिन आप सोच रहे होगे कि यहाँ एम है, एम क्यों ले रहे हैं। एम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि मुझे एम के फॉर्म में ही तो प्रूफ करना है ना, और क्यूब करने के बाद वो नंबर आने वाला है। लेकिन क्यूब करने से पहले नंबर क्या था, तो क्यूब करने के पहले ये नंबर ये था, और क्यूब करने के बाद ये नंबर मेरा आएगा, इसलिए हम यहाँ पे नया इंटीजर आने वाला है। तो एक बात तो याद रखनी होगी। तो यहाँ पे हम लोग बिल्कुल आराम से आर की कंडीशन लिख लेते हैं। आर जो है 0 से बड़ा होगा, बट किससे छोटा होता है, बी। अब बी यहाँ पे क्या है, 3 है। इसका मतलब ये हो गया कि आर शुड बी क्या होना चाहिए, 0, 1 या 2। इससे ज्यादा आर नहीं हो सकता है। अब बारी बारी से हम इसको रखेंगे और उसको क्यूब करेंगे, और फिर देखिए कैसे आ रहा है। तो ए इज इक्वल टू पहले 3q, यहाँ कब व्हेन r इज इक्वल टू 0। अगर r 0 है तो a का मान क्या हो गया, 3q हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड।
तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब, 3 का क्यूब 27 और इसका क्यूब क्यूब, इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग, 9 इंटू 3 का क्यूब। और फिर हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, 9m वेयर 3 क्यूब इज इक्वल टू m। अब सोच रहे हो यार ये तो बिल्कुल अचानक से कहाँ से उछल के आ गया, ये तो 3 क्यूब था, m कहाँ से आ गया, है कि नहीं। कन्फ्यूजन हो रहा होगा आपको कि भाई ये तो 3 क्यूब को m कैसे लिख दिया आपने, सर ने कुछ और क्यों नहीं लिखा। तो देखो भाई इसमें क्या है ना कि q कोई इंटीजर्स है, जो को यहाँ पे आपको थोड़ा सा लिखना था, यहाँ पे आप लिख दीजिए फॉर सम इंटीजर्स q एंड r। q और r क्या है, इंटीजर है, तो q इंटीजर है, q का क्यूब करेंगे तो फिर से एक इंटीजर निकल के आएगा, और फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर एक इंटीजर निकल के आएगा। क्योंकि जब मुझे q के बारे में पता ही नहीं है कि कौन सा इंटीजर है, इंटीजर तो है बट कौन सा इंटीजर है, तो इसको आप कोई फिक्स नंबर नहीं दे सकते हैं। और जब हमको कोई चीज़ पता नहीं होता है तो हम लोग इंग्लिश के किसी अल्फ़ाबेट से उसको डिनोट करते हैं, एक्स वाई जेड इस टाइप की चीज़ों से हम लोग डिनोट करते हैं। लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन के अंदर m से नोटेशन है, इसलिए हम लोग उसे m से ही डिनोट करेंगे। यहाँ पे आपकी मर्जी, अगर 3q को आपने z मान लिया तब भी सही माना जाएगा, y मान लिया तब भी सही मान लिया जाएगा, लेकिन चूंकि क्वेश्चन के अंदर m है इस वजह से हम इस चीज़ को m से डिनोट करेंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि इसके बाद ये उछल के m कहाँ आ गया, m कहाँ से आ गया, कैसे घुस गया इसके अंदर। तो क्योंकि q मुझे कुछ इंटीजर है बट कौन सा है मुझे पता नहीं है, क्यूब करने पे फिर से इंटीजर निकलने आएगा, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से एक इंटीजर आएगा, लेकिन इसकी जानकारी तो है नहीं कौन सा इंटीजर है। जब कोई चीज़ किसी चीज़ की जानकारी नहीं होती है तो ऐसी चीज़ों को हम लोग किसी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से एक्स वाई जेड, जिसे वेरिएबल बोलते हैं हम लोग, उसको मानते हैं। अब चूंकि इस क्वेश्चन के अंदर m से डिनोट किया गया है, इसलिए हम इस चीज़ को m बोल सकते हैं। लेकिन कोई सवाल ये करे क्या सर हम इसको z भी बोल सकते हैं, तो बिल्कुल बोल सकते हैं, y बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारा प्रूफ में m लाना है तो इसलिए हमने इसको m से प्रूफ कर दिया। तो हमने देखा कि एक नंबर जब रिमाइंडर 0 रखने पे क्यूब करने पे मेरा 9m के फॉर्म में आ गया है। अब अगला काम सेम इसी तरह से काम करेंगे, व्हेन r इज इक्वल टू 1, आगे लिखेंगे व्हेन r इज इक्वल टू 1, तो हमारा क्या बन जाएगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। फिर वही काम, क्यूबिंग बोथ साइड करने वाले हैं, तो a क्यूब, आप सबको इसका होल क्यूब का फॉर्मूला मेरे ख्याल से पता होगा ही। अगर जिस बच्चे को पता नहीं है तो उसको मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। आपको एग्जाम में इस फार्मूले को लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं उन स्टूडेंट के लिए लिखा हूँ जिसे फार्मूले में कन्फ्यूज़न हो कि आप कहीं किताब पलटोगे, इधर पलटोगे उधर पलटोगे, उससे अच्छा है कि आप यहाँ पे देख लो, उससे आपका टाइम नुकसान होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इस फार्मूले पे इसको हमको सेट कर देना है, तो देख लीजिए यहाँ पे a क्यूब इज इक्वल टू, इस फार्मूले को चाहो तो इसको पर्दे में रख दीजिए, इसको पर्दे में घेर दो भाई, ये फार्मूला का यूज़ होना, बट इसके एग्जाम में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको आता हो तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जब इसको करेंगे तो a क्यूब का मतलब ये हो गया 3q का क्यूब, b क्यूब का मतलब हो गया 1 का क्यूब, फिर 3a स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर, मतलब a का काम 3q कर रहा है, b का काम 1 कर रहा है। 3a स्क्वायर b का मान 1 है, फिर अगला 3a का मान 3q है और फिर b का मान क्या है 1 है, तो इसका 1 का स्क्वायर हो गया। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये कितना आता है 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 से 9, 9 से 27, 27 क्यूब का स्क्वायर, 1 का मल्टीप्लाई तो कुछ होता ही नहीं है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे हो जाएगा 9 क्यूब, ये आ गया। अब इसको सजाना है मुझे इस तरह के फॉर्म में, 9m प्लस 1 के फॉर्म में लाना है, सज के वो आ जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं 27 ये सबको एक साथ कर लेते हैं और 1 वाले को एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 27 क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू, इधर प्लस 1 अलग कर देते हैं। इसमें हम लोग क्या लिख देते हैं फिर 3 कॉमन ले लेते हैं,
इसके इस यहाँ से लेके यहाँ तक 3 कॉमन लेते हैं। आप सोचोगे यहाँ पे 3 है नहीं, उसको मैं कॉमन ही नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि हमें 1 की तरह लाना है, यहाँ पे 1 लाना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 क्यूब का क्यूब, फिर 3 9 क्यूब का स्क्वायर, और यहाँ पे 3 क्यूब। अब ये प्लस क्या हो गया 1 हो गया। अब इस पूरे की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं कॉमन लेना था, हमें क्या लेना था 9 लेना था। 9 से हमें बनाना है ना, तो यहाँ पे 9 लेंगे, यहाँ पे 9 लेना है, तो यहाँ पे 9 3 हो जाएगा, क्योंकि हमें 9 लाना था, ठीक। और यहाँ पे 9 3, तो ये भी 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 कॉमन ले चुके, तो ये क्या बन जाएगा क्यू बन जाएगा। इसको आप सही कर लीजिए। तो यहाँ पे अब ये चीज़ हमें, इस चीज़ को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फिर से m कह सकते हैं। फिर वही सवाल आएगा कि सर ये m कैसे हो गया, तो वही चीज़ जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था, वही सारी चीज़ें हैं कि ये सब क्या है इंटीजर्स हैं। क्योंकि मुझे कोई नॉन इंटीजर नहीं है, पता नहीं मुझे इंटीजर के बारे में, इसलिए ऐसे इंटीजर को हम लोग किसी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, जिसको यहाँ पे मैंने m से डिनोट किया है, ठीक। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9m + 1। फिर इस चीज़ को आप लिख दीजिए यहाँ पे, वेयर 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q इज इक्वल टू m, ठीक है। अब अगला फिर कंडीशन हम क्या लेंगे, 2 के लिए लेंगे। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इधर मैं इरेज कर देता हूं। When r इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3q + 2। फिर क्यूब करेंगे, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग, a क्यूब इज इक्वल टू 27q स्क्वायर, सॉरी q क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि 8, फिर 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर में ये 9 हो जाएगा, तो 9 3 से 27 हो गया, फिर b से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 54 हो जाएगा, यानी कि 54 q हो जाएगा, q का स्क्वायर। इस इधर हम इरेज कर देते हैं, इसकी ज़रूरत अब नहीं है यहाँ पे। ये तो हो गया 3a स्क्वायर b का टर्म हो गया। अब अगला होगा 3ab का स्क्वायर, तो ab का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर क्या है 4 हो जाएगा, और 4 3 से 12 हो जाएगा, और 12 को फिर करेंगे तो मल्टीप्लाई 36 हो जाएगा, तो 36q, ये हो जाएगा हमारा 36q। अब इसका मल्टीप्लाई सही से कर लेना, बस इसको a प्लस बी का होल क्यूब में तोड़ देना होता है, और कुछ नहीं होता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर 8 को अलग तरह कर देंगे, 27 क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यूब, और यहाँ पे प्लस हम लोग 8 कर देते हैं। फिर वही काम 9 कॉमन ले लेते हैं, 3 क्यूब 6 क्यू स्क्वायर 4 क्यूब प्लस 8 को बाहर क्यों कर रहे हैं, इसी वजह से, यहाँ पे जो प्रूफ करना है मुझे, इसकी वजह से हम लोग 8 को बाहर कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर हम लोग वही काम, ये हो गया 9m + 8, वेयर 3 क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4q इज इक्वल टू m। तो ये 3 स्टेप में क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो, तभी तो थोड़ा सा अंदर से मोटिवेट हो जाएंगे, नहीं तो फिर ऐसा लगता है कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही।